दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली मनाई जाती है तो उसमें गणेश जी का क्या रोल होता है, और गणेश जी का रोल होता है तो उसमें कुबेर जी का क्या रोल होता है, और कुबेर जी का क्या रोल होता है तो सीताराम जी का क्या रोल होता है। सब जानते हैं कि राम जी विजयी पा करके और अयोध्या आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन लक्ष्मी जी को गणेश जी का क्या रोल है उस दिन आप दीपावली में, इसमें लिखा है अपने बच्चों को अवश्य बताएं। अधिकतर घरों के बच्चे या दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं। जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के से अयोध्या लौटने के खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम जी तो आए थे विजयी पाके तो राज्याभिषेक होना चाहिए दीपावली, लेकिन जो लक्ष्मी की पूजा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है क्यों? दूसरा यह कि दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजा क्यों होता है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु भगवान पति पत्नी है, इसलिए आपस में क्यों नहीं होती है पूजा। गणेश जी को क्यों होती है, और गणेश जी को ही दाहिने साइड में क्यों बैठाया जाता है? गणेश जी के दाहिने साइड में लक्ष्मी जी को क्यों बैठाया जाता है? बहुत सारे सवाल होते हैं ना, इसमें है कि धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया है। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वे धन बांटते ही नहीं थे, वो धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई, उनकी संतानों का कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर से स्थान पर किसी अन्य का धन बांटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा, इसे नहीं बांट सकती मैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी का विशाल बुद्धि प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान, वो बोले माँ जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने कहा हाँ ठीक है। गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट के दूर कर उनके लिए धनगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देखकर माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहेगा। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी पूजे जाते हैं। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को, भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं। 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को माँ लक्ष्मी के पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच 15 दिनों में, इसलिए 15 दिनों में आती है, इसलिए अपने संग ले आती है अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इसलिए अपने अपने बच्चों को बताएं और अपने अपने घर में दीपक जलाने की परंपरा बताएं। क्या होता है कि एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे का सनातन धर्म का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म को एक साथ ले जाने वाले बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं कुछ चाहते भी नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन यही है कि हमारे सनातन धर्म को बांटे नहीं, एकजुटता के साथ। अगर त्यौहार 2 दिन का होता है तो 2 दिन ही मनाए, अगर 1 दिन है 2 दिन मनाए, कोई दिक्कत नहीं, खुशियाँ तो मना रहे हैं। हमारे इसमें ऐसा कोई थोड़ी होता है कि किसी की बलि दी जाती है, किसी का अनिष्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मंगलमय करने के लिए दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति मोबाइल का रिचार्ज करता है, वो समाप्त हो जाता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, उसी प्रकार जीवन को रिचार्ज करने के लिए साल भर में दीपावली का त्यौहार और लक्ष्मी जी का प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है। क्योंकि लक्ष्मी जी उसी दिन समुद्र मंथन से निकली थी, समुद्र मंथन से उनका जन्म हुआ था, इसलिए लक्ष्मी जी का बर्थडे भी आज है। इसलिए हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी माता, इसलिए लक्ष्मी जी का भी बर्थडे मनाया जाता है। तो लक्ष्मी जी के गणेश तो हमारे जीवन काल में भगवान को प्रसन्नता करने के लिए कुछ करें या चाहे ना करें, भगवान के मंदिर में सप्ताह में एक बार जरूर जाना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ होती है, एक तो होता निगेटिव, एक होता पॉजिटिव। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निगेटिव कोसों दूर तक आती नहीं है, और परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सुबह उठने में प्रॉब्लम करते हैं, रात्रि देर से खाना खाते हैं और रात्रि देर से जगते हैं, तो सुबह जगने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से निगेटिव हमारे
अंदर आ जाती है और फिर उसके बाद हर चीज निगेटिव ही होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करे परमात्मा को सौंप के करे और सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। घर के मुखिया होते माता और पिता। माता पिता घर के मुखिया के साथ साथ एक पेड़ होते हैं, शाखा होती है उनके औलादें। जब पेड़ मजबूती के साथ गंभीरता के साथ खड़ा रहता है तो शाखा कितनी भी बड़ी हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पेड़ मजबूती के साथ नहीं है तो शाखा जैसे बड़ी होगी वैसे पेड़ गिर जाता है। इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। जब करते करते कोई भी चीज में जैसे अभ्यास कोशिश करें, याददाश्त करते करते जब इकट्ठा पूरा हर चीज याद हो जाता है, हर पुस्तक याद हो जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार के कुएं में रखा हुआ शिला, कुएं के ऊपर रखा हुआ शिला रस्सी बाल्टी से आदमी पानी खींचता है, जब शिला में निशान हो सकता है तो हम लोग परमात्मा की भक्ति करेंगे ऐसा कौन सी चीज जो नहीं हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति जरूर करना चाहिए। परमात्मा के मंदिर में लोग भाग जाते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया जी, मेरा और दुष्प्रभाव हो गया, मेरा और अनिष्ट हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं परमात्मा के मंदिर जब हम शुरू में जाते हैं तो परमात्मा उसका परीक्षा भी लेता है और परीक्षा में जब पास हो गई तो कहते जा पर कृपा राम गए होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस वजह से कोई आदमी अगर अपने गंतव्य के लिए जाता है, अपने नौकरी व्यापार के लिए जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हर रोज सुरक्षा पूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करे या अपने नौकरी के व्यापार में पहुंच जाए। कभी उसे रुकावट भी आती है, कभी उसको एक्सीडेंट भी होता है, कभी चोट भी लगती है, कभी जाम भी लग जाता है। तो परमात्मा जिस प्रकार हम मंदिर में आते हैं और परमात्मा की भक्ति है तो परमात्मा भी अपने बच्चों का परीक्षा भी लेता है। जब एक व्यक्ति किसी काम वाले व्यक्ति को रखता है तो उसकी भी परीक्षा लेता है, धन छुपा के वहाँ फेंक देता है, वहाँ फेंक देता है, उसकी परीक्षा ले ली जाए। उसी प्रकार हमारे परमात्मा हमारे भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया वही परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त हो गया और उस पर कृपा हो गई। और कहते जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अरे परमात्मा से लेना है यार, दुनिया तो मुझे की बात करती है, परमात्मा मुझे की बात नहीं करता। जो दुनिया को देने वाला मुझे दे क्या सकते हैं, लेकिन तर्क करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाओ और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लोग बाग जान लेंगे तो दूर से कहें नमस्ते भैया, अब हमें पता नहीं था। और कोई का बढ़िया परमात्मा की कृपा हो रही है तो अगर वो बीमार भी हो जाता है तो चाहे विदेश में हो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा फ्लाइट लेके तुरंत पहुंच जाए, भैया तुम्हारा नाम सुनते ही मैं आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत होगी तो परेशानी तो उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करते, डूबते हुए नहीं करती। इसलिए किसी की आशा ना करें, परमात्मा का भक्त जरूर बने, परमात्मा की सेवा करें। जो बच्चे अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, कुछ न करे, सुबह उठ के परमात्मा के साथ मत्था टेके, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, ओम जय जगदीश्वर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए दीपावली के पर्व की आप सभी लोगों को, देशवासियों को, ग्रामवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, खूब तरक्की करें, सबका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, घर में शांति का वातावरण बना रहे, सूर्य नवग्रह देवता शांत रहे और हनुमान जी विशेष सबके घरों में आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। जाके जी जो तो जला करके, और जाके जी हमारे बहुत बढ़िया जाके जी हमारे बिना परमात्मा के जितने बार यहाँ से गुजरते हैं, बिना भगवान के भक्ति के, बिना भगवान से मिले जा नहीं सकते। ऐसा भी होता है कि अगर कहीं जा रहे हैं ना तो परमात्मा ने संचय दे दिया, तो घूम कर वापसी आते थे। परमात्मा का आत्मा में परमात्मा का वास होता है। लोग वाग परमात्मा की भक्ति में बहुत सारे संशय लगाते, जैसे 30 से 31 तारीख, 31 एक तारीख, अरे ब्राह्मण लोग आपस में कहते भैया 31 को मना लो, 30 को भी मना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का विरोध थोड़ी करे, एक दूसरे की परंपरा भैया कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का त्योहार मना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्रार्थ करने वाले, शास्त्रार्थ के साथ साथ एक दूसरे का मानहानि करने के लिए, एक दूसरे की गाली के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि में
जो एक दूसरे को कटाक्ष भी करते हैं, कहते हैं कि हम अगर अच्छा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप शीतल हो। जब हम खुद को ठीक जब कोई चीज आदमी खाता है तो जब जैसे राम जी को सबरी ने बेर खिला रही थी, जब खिला रही तो उन्होंने सोचा कौन खट्टा कौन मीठा, इतना त्रिकालदर्शी तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सबरी माता ने इस बेर खाया, जो खट्टे थे उसे फेंक दिया करती थी और जो मीठे थे क्या प्रभु इसे खाइए। राम जी ने सोचा मेरी जात तो गई, अब जो उन्होंने लक्ष्मण जी ने सोचा मेरी जात तो गई, इनकी जात तो गई, हमारी भी जात गंवाना चाहते हैं, मतलब राम जी ने तो खा लिया और मुझे भी कह रहे खाने के लिए। क्या लक्ष्मण देखो इतना भाव भरा स्वाद है, जितना सीता माँ भी रसोई बनाती हैं उतना भी स्वाद इसमें नहीं, इसमें भाव भरा स्वाद है। लक्ष्मण जी ने भैया की आज्ञा पाकर उसे तो ले तो लिया बेर को, लेकिन पीछे फेंक दिया। द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी नामक यही वृक्ष पैदा हुआ था, जिससे जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे वही संजीवनी बूटी आ करके और उनको पिलाई गई थी ला करके, तब लक्ष्मण जी होश में आए थे, जिंदा हुए थे। इसलिए जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो हम आपस में मित्रता नहीं है, कटाक्ष करने वाले दुनिया मिलते हैं, भाईचारा में एक दूसरे का ईर्ष्या करना, एक दूसरे का मनहानि करना, एक दूसरे का बेइज्जती करना, एक दूसरे का बात करना ही, एक दूसरे का बात निगेटिव करना ही परमात्मा को ठेस पहुंचाने के बराबर होता है। घर में आओ, मंदिर में आओ, उससे राजनीति करना, उससे राजनीति करना, उससे करना, और कहते हैं हनुमान जी प्रसन्न हो जाओ, राम जी प्रसन्न हो जाओ, लेकिन ऐसे नहीं है। कहते आत्मा में परमात्मा का आवास होता है। जब लाखों हिंदू लोग, लाखों प्राणी, लाखों लोगों का प्राण जब इकट्ठा होकर के जब मस्तिष्क होता है, नतमस्तक होते हैं, परमात्मा का आवास होता है। जहाँ बहुत सारे लोगों का मन एकत्रित होकर के और एकत्रित होकर जब मत्था टिक जाते हैं, वहाँ मंदिर का निर्माण होता है। इसलिए जब हम लोकल में रहते हैं, घर में कोई भी पाप आदमी करता है तो मंदिर में जाके कट जाता है, और मंदिर में जाके पाप करने से ब्रह्म के समान हो जाता है। इसलिए कोशिश से करना चाहिए कि हम घर में तो करें तो पाप काटने के लिए आदमी जाता है, इसलिए परमात्मा के मंदिर में जा करके हमेशा एक दूसरे का अच्छा ही सोचना चाहिए, दूसरे को भला के, सबका भला पे अपना भला। इसलिए भगवान उसी के वजह से परमात्मा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन काल में दो चीजें करके काट लेना चाहिए, दो चीज। पहले दूसरे का निद्रा करना, निद्रा करना। एक व्यक्ति था, एक कहानी बताता हूँ। एक महाराज जी थे, उनके दो शिष्य थे। दो पति पत्नी नवयुवक गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे इलाहाबाद। महाराज जी के आश्रम में ठहरे और दो युवक पति पत्नी थे। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सुबह मैं पूजा करने में व्यस्त हो जाऊंगा, तो आप एक काम करना है, जब सुबह उठेंगे तो आप एक काम करना, इनको गंगा स्नान करा देना। दोनों अपने शिष्यों को गुरु जी ने बोल दिया है कि जैसी आपकी आज्ञा। अब क्या होता है कि दोनों पति पत्नी को दोनों गुरु जी के शिष्य गंगा जी लेकर के जा रहे हैं। बीच रास्ते में वो पति पत्नी इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, एक दूसरे का निंदा कर रहे हैं। इनके घर में दारिद्रता होगी, खाने का दाने नहीं होंगे, इनके घर में एक दूसरे की एकता नहीं होगा, इसलिए फेंक दिया है, आश्रम में फेंक दिया। बहुत अनिष्ट बात कह रहे थे। वो गुरु जी के शिष्यों ने मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, सीताराम 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 कह रहे थे, लेकिन उनका विपरीत अवस्था नहीं दिया, मतलब उसका जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद गंगा जी आते हैं। गंगा जी में जब वो स्नान करने जाते हैं तो दोनों डूब जाते हैं। जब दोनों डूब जाते हैं तो गुरु जी के शिष्यों को बहुत कष्ट हुआ। वो रोते रोते घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हर तरह से खोजबीन प्रयास किया गंगा जी में। जब वो नहीं मिले तो क्या होता है, गुरु जी निराश मन को हो करके और घर को आते हैं, आश्रम में आते हैं। जब आश्रम में आते हैं तो गुरु जी ने पूछा, अरे भैया क्या बात है? अरे हंसते खेलते गए थे, मुंह लटका के आए थे कि गुरु जी वो जो दो शिष्य जो दोनों थे वो गुजर चुके हैं, वो डूब गए गंगा जी के। क्यों? ये पता नहीं गुरु जी। तो गुरु जी ने ध्यान करके देखा, वो तुम्हें गाली दे रहे थे वो लोग? क्या हाँ गुरु जी गाली दे रहे थे। क्या उसका जवाब क्यों नहीं दिया? कि जवाब इसलिए नहीं दिया गुरु जी, आप ही कहे थे कि अगर तुम जवाब दे दोगे तो तुम्हारे उसमें रह नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा और मूर्ख में अंतर नहीं रहेगा ना, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं आपस से बात करते रहा। कहे अगर तुम जवाब दे दिए होते तो लोग मरते नहीं। कहने का मतलब ये तात्पर्य है
कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारा दुश्मन है, अगर हमारा विपरीत सोचता है, उसे परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा उसे सजा देता है। परमात्मा ने उसे सजा दे दिया और गुरु जी के दोनों शिष्य हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे। इसलिए मंदिर में हम लोकल में रहते तो मंदिर में जाकर के पाप कट जाता है। मंदिर आप लोकल में व्यक्ति रह करके वो पाप मंदिर में जाके कट जाता है, और मंदिर में रह के पाप करने से ब्रह्म के समान हो जाते, कभी नहीं करता। इसलिए हम मंदिर में प्रांगण में आए, एक दूसरे का सपोर्ट करें। कोई कहता हम आगे भैया तुम ही आगे, दूसरे का ठेस पहुंचाना, सबके आत्मा परमात्मा हुआ करता ना, दूसरे पहुंचाना, अरे हम पहले ऐसा नहीं होता। भगवान भाव के भूखे सब कहते हैं ना। इसलिए परमात्मा के मंदिर में जाएं, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का लगाव करके परमात्मा की सेवा करें, तो परमात्मा हमेशा आपके घर में, कारोबार में आपके पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन कराता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम मंदिर में जाएं तो अच्छे से अच्छे सोचना चाहिए। और इसके बाद अब हम गाँव घर में तो रहते हैं तो ऊंच नीच बात होती रहती है, तो मंदिर में जैसे गंगा जी का घाट में काटने जाता है साल भर में 6 महीने है ना, उसी प्रकार लक्ष्मी माता की घर के आनंद की दीपावली पर्व की। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, दीपावली क्यों मनाई जाती है? और दीपावली मनाई जाती है तो उसमें गणेश जी का क्या रोल होता है? और गणेश जी का रोल होता है तो उसमें कुबेर जी का क्या रोल होता है? और कुबेर जी का क्या रोल होता है तो सीताराम जी का क्या रोल होता है? सब जानते हैं कि राम जी विजयी पा करके और अयोध्या आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन लक्ष्मी जी को गणेश जी का क्या रोल है उस दिन आप दीपावली में? इसमें लिखा है अपने बच्चों को अवश्य बताएं, अधिकतर घरों के बच्चे या 2 प्रश्न अवश्य पूछते हैं। जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के से अयोध्या लौटने के खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्या होता है? राम जी तो आए थे विजयी पाके, तो राज्याभिषेक होना चाहिए दीपावली, लेकिन जो लक्ष्मी की पूजा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है क्यों? दूसरा यह कि दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजा क्यों होता है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु भगवान पति पत्नी है, इसलिए आपस में क्यों नहीं होती है पूजा? गणेश जी को क्यों होती है? और गणेश जी को ही दाहिने साइड में क्यों बैठाया जाता है? तो गणेश जी के दाहिने साइड में लक्ष्मी जी को क्यों बैठाया जाता है? बहुत सारे सवाल होते हैं ना, इसमें है मिलता, इससे बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ विवर्ष लोग युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क या प्रश्न डाल रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम के जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है, सनातन धर्म तो बेकार है। आप अपने बच्चों को इस प्रश्नों का सही उत्तर बताएं, ठीक है? कि दीपावली का उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान राम जी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर पर दीप जला करके और दिवाली मनाई थी और स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस वर्ष को 2 नाम और है। लक्ष्मी पूजन का सतयुग में जुड़ा है पूजा, दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है। लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है? और दीपावली इन दोनों की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी सागर मंथन से निकली थी, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया है। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वे धन बांटते ही नहीं थे, वो धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई, उनकी संतानों का कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर से स्थान पर किसी अन्य का धन बांटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा, इसे नहीं बांट सकती मैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी का विशाल बुद्धि प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान, वो बोले माँ जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने कहा हाँ ठीक है। गणेश जी लोगों के सौभाग्य विघ्न रुकावट के दूर कर उनके लिए धनगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले
बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देखकर माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहेगा। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी पूजे जाते हैं। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को, भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं, वे जागते हैं। 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को माँ लक्ष्मी के पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच 15 दिनों में, इसलिए 15 दिनों में आती है, इसलिए अपने संग ले आती है अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इसलिए अपने अपने बच्चों को बताएं और अपने अपने घर में दीपक जलाने की परंपरा बताएं। क्या होता है कि एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे का सनातन धर्म का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म को एक साथ ले जाने वाले बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं कुछ चाहते भी नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन यही है कि हमारे सनातन धर्म को बांटे नहीं, एकजुटता के साथ। अगर त्यौहार 2 दिन का होता है तो 2 दिन ही मनाएं। अगर 1 दिन है 2 दिन मनाएं, कोई दिक्कत नहीं, खुशियाँ तो मना रहे हैं। हमारे इसमें ऐसा कोई थोड़ी होता है कि किसी की बलि दी जाती है, किसी का अनिष्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मंगलमय करने के लिए दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति मोबाइल के रिचार्ज करता है, वो समाप्त हो जाता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, उसी प्रकार जीवन को रिचार्ज करने के लिए साल भर में दीपावली का त्यौहार और लक्ष्मी जी का प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है। क्योंकि लक्ष्मी जी उसी दिन समुद्र मंथन से निकली थी, समुद्र मंथन से उनका जन्म हुआ था, इसलिए लक्ष्मी जी का बर्थडे भी आज है। इसलिए हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी माता, इसलिए लक्ष्मी जी का भी बर्थडे मनाया जाता है। तो लक्ष्मी जी का गणेश तो हमारे जीवन काल में भगवान को प्रसन्नता करने के लिए कुछ करें या चाहे ना करें, भगवान के मंदिर में सप्ताह में एक बार जरूर जाना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ होती है, एक तो होता निगेटिव, एक होता पॉजिटिव। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निगेटिव कोसों दूर तक आती नहीं है, और परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सुबह उठने में प्रॉब्लम करते हैं, रात्रि देर से खाना खाते हैं और रात्रि देर से जगते हैं, तो सुबह जगने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से निगेटिव हमारे अंदर आ जाती है और फिर इसके बाद हर चीज़ निगेटिव ही होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करे परमात्मा को सौंप के करे, और सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। घर के मुखिया होते माता और पिता, माता पिता घर के मुखिया के साथ साथ एक पेड़ होते हैं, शाखा होती है, उनके औलादें। जब पेड़ मजबूती के साथ गंभीरता के साथ खड़ा रहता है तो शाखा कितनी भी बड़ी हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पेड़ मजबूती के साथ नहीं है तो शाखा जैसे बड़ी हो गई वैसे पेड़ गिर जाता है। इसलिए कहते करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुदान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। जब करते करते कोई भी चीज में जैसे अभ्यास कोशिश करें, याददाश्त करते करते जब इकट्ठा पूरा हर चीज याद हो जाता है, हर पुस्तक याद हो जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार के कुएं में रखा हुआ शिला, कुएं के ऊपर रखा हुआ शिला रस्सी बाल्टी से आदमी पानी खींचता है, जब शिला में निशान हो सकता है तो हम लोग परमात्मा की भक्ति करेंगे, ऐसा कौन सी चीज़ जो नहीं हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति जरूर करना चाहिए। परमात्मा के मंदिर में लोग भाग जाते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया जी, मेरा और दुष्प्रभाव हो गया, मेरा और अनिष्ट हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं परमात्मा के मंदिर जब हम शुरू में जाते हैं तो परमात्मा उसका परीक्षा भी लेता है, और परीक्षा में जब पास हो गई तो कहते जा पर कृपा राम गए होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस वजह से कोई आदमी अगर अपने गंतव्य के लिए जाता है, अपने नौकरी व्यापार के लिए जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हर रोज सुरक्षा पूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करे या अपने नौकरी के व्यापार में पहुंचाए। कभी उसे रुकावट भी आती है, कभी उसको एक्सीडेंट भी होता है, कभी चोट भी लगती है, कभी जाम भी लग जाता है। तो परमात्मा जिस प्रकार हम मंदिर में आते हैं और परमात्मा की भक्ति है तो परमात्मा भी अपने बच्चों का परीक्षा भी लेता है। जब एक व्यक्ति किसी काम वाले व्यक्ति को रखता है तो उसकी भी परीक्षा लेता है, धन छुपा के वहाँ फेंक देता है, वहाँ फाँक देता है, तो उसकी परीक्षा ले ली जाए। उसी प्रकार हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया वही परमात्मा का
सच्चे बड़ा भक्त हो गया और उस पर कृपा हो गई। और कहते जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। अरे परमात्मा से लेना है यार, दुनिया तो मुझे की बात करती है, परमात्मा मुझे की बात नहीं करता। जो दुनिया को देने वाला मुझे देख क्या सकते हैं, लेकिन तर्क करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं मिलता। अब कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाओ और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लोग बात जान लेंगे तो दूर से कहें नमस्ते भैया, अब हमें पता नहीं था। और कोई का बढ़िया परमात्मा की कृपा हो रही है, तो अगर वो बीमार भी हो जाता है तो चाहे विदेश में हो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा फ्लाइट लेके तुरंत पहुंच जाए, भैया तुम्हारा नाम सुनते ही मैं आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत होगी तो परेशानी तो उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करते, डूबते हुए नहीं करती। इसलिए किसी की आशा ना करें, परमात्मा का भक्त जरूर बने, परमात्मा की सेवा करें। जो बच्चे अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, कुछ ना करे, सुबह उठ के परमात्मा के साथ मत्था टेके, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, ओम जय जगदीश्वर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए दीपावली के पर्व की आप सभी लोगों को, देशवासियों को, ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, खूब तरक्की करें, सबका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, घर में शांति का वातावरण बना रहे, सूर्य नवग्रह देवता शांत रहे और हनुमान जी विशेष सबके घरों में आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो बालाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। जाके जी जो तो जला करके, और जाके जी हमारे बहुत बढ़िया जाके जी हमारे बिना परमात्मा के जितने बार यहाँ से गुजरते हैं, बिना भगवान के भक्ति के, बिना भगवान से मिले जा नहीं सकते। ऐसा भी होता है कि अगर कहीं जा रहे हैं ना तो परमात्मा ने संचय दे दिया, तो घूम कर वापसी आते थे। परमात्मा का आत्मा में परमात्मा का वास होता है। लोग वाग परमात्मा की भक्ति में बहुत सारे संशय लगा दे, जैसे 30 से 31 तारीख, 31 1 तारीख, अरे ब्राह्मण लोग आपस में कहते भैया 31 को मना लो, 30 को भी मना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का विरोध थोड़ी करे, एक दूसरे की परंपरा भैया कोई दिक्कत है, 2 दिन का त्योहार मना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्रार्थ करने वाले, शास्त्रार्थ के साथ साथ एक दूसरे का मानहानि करने के लिए, एक दूसरे की गाली के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि में जो एक दूसरे को कटाक्ष भी करते हैं, कहते हैं कि हम अगर अच्छा ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और उनको शीतल करे आप होए। जब हम खुद को जब कोई चीज आदमी खाता है तो जब जैसे राम जी को सबरी ने बेर खिला रही थी, जब खिला रही तो उन्होंने सोचा कौन खट्टा कौन मीठा, इतना त्रिकालदर्शी तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सबरी माता ने इस बेर खाया, जो खट्टे थे उसे फेंक दिया करती थी और जो मीठे थे कहे प्रभु इसे खाइए। राम जी ने सोचा मेरी जात तो गई, अब जो उन्होंने लक्ष्मण जी ने सोचा मेरी जात तो गई, इनकी जात तो गई, हमारी भी जात गंवाना चाहते हैं, मतलब राम जी ने तो खा लिया और मुझे भी कह रहे खाने के लिए। लक्ष्मण देखो इतना भाव वाला स्वाद है, जितना सीता माँ भी रसोई बनाती हैं उतना भी स्वाद इसमें नहीं, इसमें भाव वाला स्वाद है। लक्ष्मण जी ने भैया की आज्ञा पाकर उसे तो ले तो लिया बेर को, लेकिन पीछे फेंक दिया। द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी नामक यही वृक्ष पैदा हुआ था, जिससे जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे वही संजीवनी बूटी आ करके और उनको पिलाई गई थी ला करके, तब लक्ष्मण जी होश में आए थे, जिंदा हुए थे। इसलिए जो भरा नहीं है भावों से, उसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो हम आपस में मित्रता नहीं है, कटाक्ष करने वाले दुनिया मिलते हैं, भाईचारा में एक दूसरे का ईर्ष्या करना, एक दूसरे का मनहानि करना, एक दूसरे का बेइज्जती करना, एक दूसरे का बात करना ही, एक दूसरे का बात निगेटिव करना ही परमात्मा को ठेस पहुंचाने के बराबर होता है। घर में आओ, मंदिर में आओ, उससे राजनीति करना, उससे राजनीति करना, उससे करना, और कहते हैं हनुमान जी प्रसन्न हो जाओ, राम जी प्रसन्न हो जाओ, लेकिन ऐसे नहीं है। कहते आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जब लाखों हिंदू लोग, लाखों प्राणी, लाखों लोगों का प्राण जब इकट्ठा होकर के जब मस्तिष्क होता है, नतमस्तक होते हैं, परमात्मा का वास होता है। जहाँ बहुत सारे लोगों का मन एकत्रित होकर के और एकत्रित होकर जब मत्था टिक जाते हैं, वहाँ मंदिर का निर्माण होता है। इसलिए जब हम लोकल में रहते हैं, घर में कोई भी पाप आदमी करता है तो मंदिर में जाके कट जाता है, और मंदिर में जाके पाप करने से ब्रह्म के समान हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम घर में तो करें तो पाप काटने के लिए आदमी जाता है, इसलिए परमात्मा के मंदिर में जा करके हमेशा एक दूसरे का अच्छा ही सोचना चाहिए, दूसरे को भला के, सबका भला अपना भला। इसलिए भगवान
उसी के वजह से परमात्मा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन काल में 2 चीजें करके काट लेना चाहिए। 2 चीज, पहले दूसरे का निद्रा करना, निद्रा करना। एक व्यक्ति था, एक कहानी बताता हूँ। एक महाराज जी थे, उनके 2 शिष्य थे। 2 पति पत्नी नवयुवक गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे इलाहाबाद। महाराज जी के आश्रम में ठहरे और 2 युवक पति पत्नी थे। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सुबह मैं पूजा करने में व्यस्त हो जाऊंगा, तो आप एक काम करना है, जब सुबह उठेंगे तो आप एक काम करना, इनको गंगा स्नान करा देना। दोनों अपने शिष्यों को गुरु जी ने बोल दिया है कि जैसी आपकी आज्ञा। अब क्या होता है कि दोनों पति पत्नी को दोनों गुरु जी के शिष्य गंगा जी लेकर के जा रहे हैं। बीच रास्ते में वो पति पत्नी इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, दूसरे के निंदा कर रहे हैं। इनके घर में दारिद्रता होगी, खाने का दाने नहीं होंगे, इनके घर में एक दूसरे की एकता नहीं होगा, इसलिए फेंक दिया है, आश्रम में फेंक दिया। बहुत अनिष्ट बात कह रहे थे। वो गुरु जी के शिष्यों ने मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, सीताराम 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 कह रहे थे, लेकिन उनका विपरीत अवस्था नहीं दिया, मतलब उसका जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद गंगा जी आते हैं। गंगा जी में जब वो स्नान करने जाते हैं तो दोनों डूब जाते हैं। जब दोनों डूब जाते हैं तो गुरु जी के शिष्यों को बहुत कष्ट हुआ। वो रोते रोते घंटा 2 घंटा 3 घंटा हर तरह से खोजबीन प्रयास किया गंगा जी में। जब वो नहीं मिले तो क्या होता है, गुरु जी निराश मन को हो करके और घर को आते हैं, आश्रम में आते हैं। जब आश्रम में आते हैं तो गुरु जी ने पूछा, अरे भैया क्या बात है? अरे हंसते खेलते गए थे, मुंह लटका के आए थे कि गुरुजी वो तो 2 शिष्य जो दोनों थे वो गुजर चुके हैं, वो डूब गए गंगा जी के। क्यों? ये पता नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने ध्यान करके देखा, ओ तुम्हें गाली दे रहे थे वो लोग? क्या? हाँ गुरुजी गाली दे रहे थे। क्या उसका जवाब क्यों नहीं दिया? कि जवाब इसलिए नहीं दिया गुरुजी, आप ही कहे थे कि अगर तुम जवाब दे दोगे तो तुम्हारे उसमें रह नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा और मूर्ख में अंतर नहीं रहेगा ना, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं आपस से बात करते रहा। कहीं अगर तुम जवाब दे दिए होते तो लोग मरते नहीं। कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारा दुश्मन है, अगर हमारा विपरीत सोचता है, उसे परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा उसे सजा देता है। परमात्मा ने उसे सजा दे दिया और गुरु जी के दोनों शिष्य हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे। इसलिए मंदिर में हम लोकल में रहते तो मंदिर में जाकर के पाप कट जाता है। मंदिर पाप लोकल में व्यक्ति रह करके वो पाप मंदिर में जाके कट जाता है, और मंदिर में रह के पाप करने से ब्रह्म के समान हो जाते, कभी नहीं कटता। इसलिए हम मंदिर में प्रांगण में आए, एक दूसरे का सपोर्ट करें। कोई कहता हम आगे भैया तुम ही आगे, दूसरे का ठेस पहुंचाना। सबके आत्मा परमात्मा हुआ करता ना, दूसरे पहुंचाना, अरे हम पहले सभी होता। भगवान भाव के भूखे सब कहते हैं ना। इसलिए परमात्मा के मंदिर में जाएं, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का लगाव करके परमात्मा की सेवा करें, तो परमात्मा हमेशा आपके घर में, कारोबार में आपके पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन कराता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम मंदिर में जाएं तो अच्छे से अच्छे सोचना चाहिए। और इसके बाद अब हम गाँव घर में तो रहते हैं तो ऊंच नीच बात होती रहती है, तो मंदिर में जैसे गंगा जी के घाट में आदमी काटने जाता है, साल भर में 6 महीने है ना, उसी